आज का ये मेरा वीलॉग जो है ना, ये स्पेशली यूथ के लिए है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, वो स्टार्ट कहाँ से लें। अगर किसी के पास जाएंगे तो आपको कुछ स्किल दरकार होगी, कुछ आपको ये मतलूब होगा कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर हो जो आप बेच सकें, या अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के में भी जाना है तो उस वक्त आपको फिर हुनर की ज़रूरत है। तो वो किस तरह तलाश किया जाए इस तरह का काम। सबसे पहली बात, इसमें जो पहला स्टेप है ना, इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अहम पॉइंट्स हैं। इनको ज़रा गौर से सुने और आप इनके ऊपर अगर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप बेरोजगार नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और जो रोजगार में हैं उनके भी अगर एम्प्लॉयज के साथ उनका या उनके बॉसेस के साथ है, वो भी एज ए सॉफ्ट स्किल इन पॉइंट्स को सुन सकते हैं और सामने रख सकते हैं। लेकिन मेनली मैं एड्रेस कर रहा हूं उस यूथ को जो कि बेरोजगार है और वो चाहती है कि हमें कोई जॉब मिले या हम कोई अपने बिजनेस के अंदर एंटर हों तो क्या करें। सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना है, वो अपने तौर पे करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप किस किस्म का काम करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल, एक मॉडल देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये तय कर लिया कि जी मैंने किसी वर्कशॉप में जाना है और वो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है और मैंने वहां से कोई काम सीखना है, और वो काम सीख कर फिर मैं जाऊंगा किसी ऐसी जगह पे जो कि वो हुनर लेकर वो मैं आगे बढ़ूंगा और किसी कंपनी, बड़ी टोयोटा या होंडा या किसी कंपनी में काम करूंगा या अपनी वर्कशॉप बनाऊंगा। तय कर लिया कि आपने किसी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का काम करना है या ऑटोमोबाइल की किसी कंपनी में जॉब करना है। अब आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप अपने घर के इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट, अपनी वर्कशॉप्स जो है ना, कम से कम 10 वर्कशॉप्स को, जो को ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करके उनमें से सिलेक्ट करें कि उनमें से बेहतरीन टॉप 3 या 4 या 5 कौन सी हैं। आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है कि आपके को सिखाने के लिए किन के पास अच्छी सहूलतें हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप उनके पास जो भी उनके वो मालिक हैं उस वर्कशॉप के, उनके पास आप जाएंगे और फॉर्मल होके जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, क्लैरिटी के साथ जाएंगे कि मैंने जाके उनसे कहना क्या है। तो उसमें पहला जो स्टेप, जो रिसर्च वाला तो हो गया कि उसमें आपने रिसर्च कर ली कि मैंने फलां कंपनी में जाना है, फलां वर्कशॉप में जाना है और वहां जाके मैंने ये ट्रेनिंग हासिल करनी है। उसके बाद आप पर्सनलाइज करें अपनी जो कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉयर के साथ, यानी उस वर्कशॉप के मालिक के साथ, कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। और जब आप जाएंगे तो आपका जो मिलने का अंदाज होगा वो ये नहीं है कतन कि आप जाते ही उनको कहेंगे जी मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं जॉब करना चाहता हूं तो आप मुझे रख लें। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत होगा। आप उनके पास जाएंगे, उनसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठेंगे, गपशप लगाएंगे उनके साथ और उनको आहिस्ता आहिस्ता अपना मुद्दा बयान करेंगे कि मैं वर्कशॉप खोलना चाहता हूं या मैं आपसे ये स्किल सीखना चाहता हूं, तो आप मुझे ये स्किल सिखाएं। उसके लिए मुझे किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे नहीं करें, मुझे एज ए वॉलंटियर अपने पास रख लें। और जब आप मुझे वॉलंटियर 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह आप मेरी टीचिंग करेंगे, आप मेरे कोच होंगे, आप मुझे वो स्किल सिखाएंगे, तो मैं वो सब जब स्किल सीख जाऊंगा तो वो आपका, मैं एलमनाई हो जाऊंगा आपकी वर्कशॉप का, कि आप मेरे मोहसिन होंगे और वो चीज लेके मैं आगे बढ़ूंगा। और इस हवाले से जब भी आप उनसे मिलें तो उनको ये साबित करें कि आप सिंसियर हैं, आप जेन्युइन हैं। ये नहीं कि वो बंदा आपके ऊपर वक्त लगाए और आप 3 माह 4 महीने बाद अभी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई और आप उसकी मर्जी के खिलाफ उसको छोड़ के चले जाएं। जब आप इस तरह जेन्युइन अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे। अगर वो सुनेंगे बात तो उसके जो वो क्वेश्चंस करेंगे
उनके लिए आपको एक्टिव लिसनर होना जरूरी है कि एक्टिव लिसनर जब होंगे तो आपको समझ आएगी कि वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो चाहते क्या हैं। अगर आपको उनकी तरफ से कोई मज़ाहमत भी आती है, वो वक्ती तौर पर कुछ हिचकिचा रहे हैं आपको वॉलंटियर भी रखने के ऊपर, तो उसमें आपने घबराना नहीं, दिल नहीं छोड़ना है। आप कहेंगे जी जैसे आप कहते हैं मैं कल आ जाऊंगा, मैं 1 वीक के बाद आ जाऊंगा, मैं 15 दिन के बाद आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये काम सीखना है, मुझे काइंडली आप खुद सिखा दें या मुझे आप कहीं और रिकमेंड कर दें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव लिसनर हों, कि वो जो बात आपसे कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ इस चीज पे कि मैंने आज वॉलंटियर की ऑफर लेके जानी है, ये रवैया नेगेटिव रवैया होगा, ये पॉजिटिव रवैया नहीं होगा और वो आपको कोई एडवांटेज नहीं देगा। आपने ये साबित करना है वो जो मालिक हैं वर्कशॉप के, कि आप उनके पास गए हैं, उनको आपने अपने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया क्लैरिटी के साथ कि मैं चाहता ये हूं। और उसके बाद जब आपकी आगे गुफ्तगू बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ये महसूस करेगा कि मेरी और ये जो वॉलंटियर जो साहब आना चाह रहे हैं, इनकी कुछ कॉमन ग्राउंड इस तरह की हैं। कॉमन ग्राउंड किस तरह की होती हैं, आप ये उनसे दाएं बाएं किसी से आप इंफॉर्मेशन ले लें कि जिन मालिक को आप मिलने जा रहे हैं उन्होंने कहां से ये काम सीखा था और उनके हालात क्या थे। अगर वो आपकी तरह के ही उनके हालात हुए तो आपकी और उनकी एक कॉमन ग्राउंड डेवलप हो गई, और वो कॉमन ग्राउंड जब डेवलप हो जाएगी तो आपको अपनी बात आगे बढ़ाने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि आप मैट्रिकुलेट हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आपने बैचलर्स किया है और वो जो वर्कशॉप के मालिक हैं वो भी एजुकेटेड हैं, तो आप उस लिहाज से बात करेंगे कि देखें आपके मोबाइल वर्कशॉप खोलने का इम्पैक्ट डिफरेंट है उन लोगों से जो कि रिलेटिवली जिन्होंने ये काम सीखा नहीं हो और आपकी जो अप्रोच है वो ज्यादा पॉजिटिव है। इसलिए आपसे ही मैं सीखना चाहता हूं, उनको अप्रिशिएट करें, अपना जो एक ग्रेटिट्यूड है वो कहें कि आपने मुझे वक्त दिया है, मैं मशकूर हूं, मेरी बात सुन लें कि मेरी बात ये है। जब आपकी कॉमन ग्राउंड्स हो जाएंगी ना तो फिर आपके पास कहने को और बहुत कुछ होगा कि विंडो ओपन हो जाएगी। और इस सारी जो बात है इसमें आप ये मद्देनजर जरूर रखें कि आपके जेस्चर्स, आपका बात करने का तरीका वो इतना मुअस्सर हो, इतना रिस्पेक्टफुल हो, इतना प्रोफेशनल हो कि आपको ये अंदाजा हो कि अगले बंदे को आप इम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उसको इरिटेट कर रहे हैं। और एक और अहम नुक्ता हम जो मिस कर जाते हैं, हम अपने टाइम लेकर जाते हैं लेकिन हम जाके उसके बंदे के मालिक के टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं। बेस्ट वे है ये है कि जब आपकी पहली मुलाकात होने जा रही हो तो पहले 2-3 मिनटों में कि सर भाई मैं आपसे ये वक्त लेना चाहता हूं, जब आपके पास वक्त हो मुझे वो टाइम दे दें। उनसे अपॉइंटमेंट ले लें कि जी मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब आप चाहें मैं उस वक्त आपके पास आ सकता हूं। अपॉइंटमेंट लेने से बेहतर होगा कि वो ज़हनी तौर पर तैयार होंगे आपके साथ बात करने पे। जब वो ज़हनी तौर पर तैयार होंगे तो आपकी बात वो सुनेंगे। तो इसके बाद जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके पास जो सवालात होंगे ना वो बड़े थॉटफुल क्वेश्चंस होने चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे तैयार करें जो आप समझते हैं कि जिनसे वो इरिटेट नहीं होंगे और वो उनकी पर्सनल उनकी ज़ात से मुतल्लिक सवालात नहीं है बल्कि वो प्रोफेशनल सवालात हैं। उन प्रोफेशनल सवालात की एक फहरिस्त तैयार कर लें, वो लेके जाके तो उसके साथ पूछें। फिर उसके बाद जब आप उसके पास जाएंगे तो ये सारी तफसील तय हो जाएगी। तो शोकेस करें कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, कि आपने ये काम किया, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। तो वो बंदा ही ये शी विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, कि आपको वो ट्रेनिंग देने के लिए जो है ना खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये काम ये सिर्फ वो लोग नहीं जो कि रोजगार तलाश करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इस तरह की ट्रेनिंग जिसको कि स्टूडेंट लाइफ में परसेप्टरशिप या इंटर्नशिप कहते हैं, वो भी इसी जुमरे में आती है कि स्टूडेंट अगर रोजाना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इवनिंग में या किसी भी टाइम जो उसको सूट करता है वो इस तरह के रैपोर डेवलप कर ले,
वो रेपो रेपो कहते हैं कि बात शुरू कहाँ से की जाए। तो जब वो रेपो डेवलप कर लेगा तो वो जिंदगी भर उसको ये टेक्निक का पता चल जाएगा। वो झिझक महसूस नहीं करेगा कि मैंने किसी भी बंदे से, जब किसी भी एम्प्लॉयर से, किसी भी एंटरप्रेन्योर से, बिजनेसमैन से, छोटे से बड़े से जब भी बात करनी है तो मैंने उस डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को ओपन कैसे करना है।